सभी ख़वातीनो हज़रात को इस नाचीज़ का आदाब, नमस्कार। दरअसल आज तबीयत में कुछ शायरी वाला अंदाज़ आ रहा है, वो अंगड़ाई भी ले रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले ज़रा ये शौक़ ही पूरा कर लिया जाए। शुक्रिया। फैज़ साहब ने लिखा था, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूए दार चले। अब यूं तो दार के मायने सूली वाले होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त मीराबाई लिख गई है ना कि सूली ऊपर सेज पिया की। तो साहब इसी सूली के खतरे को पार कर सुनहरी सेज तक पहुंचने के खेल के धनी हैं अरविंद केजरीवाल। इन साहब ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है और साथ ही एक नया सियासी राग भी छेड़ दिया है। आतिशी मारलेना को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने जता दिया है कि 177 दिन तक जेल की काल कोठरी में रहने के बाद भी वह अपने लिए सियासी रोशनी की खातिर उम्मीदों की सुरंग खोदने में सफल रहे हैं। ओहो, अब फिर मिजाज शायराना हो रहा है। एक शेर याद आ गया, बर्फ सी जम रही है होठों पे, किसके रुखसारे आतिशी से कहें। यकीनन मामला थोड़ा रूमानियत वाला है, लेकिन इसका सियासत वाला पहलू भी देखा जा सकता है, वह भी आतिशी जी के लिए पूरे सम्मान के साथ। तो बात यह भी कि करोड़ों वाले शराब घोटाले के जिस जाम में फंसकर आम आदमी पार्टी की जान अटक गई थी, उसी जाम ने जैसे पार्टी के लिए बर्फ में जम जाने वाले हालात भी पैदा कर दिए थे। कोई मुख्यमंत्री घोटाले के लिए जेल चला जाए तो फिर आगे के कार्यक्रम फेल हो जाने का डर लगना तो स्वाभाविक ही है। एक बात बता दें, आतिशी शब्द का इस्तेमाल उस संरचना के लिए होता है जिसमें ज़्यादा मात्रा में आग हो, और आतिशी ने वाकई दिखा दिया कि उनके भीतर वो आग है जो न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर बड़ी बर्फ की परत को पिघला सकती है, बल्कि इस आग में विरोधियों के मंसूबों को जला देने की क्षमता भी मौजूद है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जेल यात्रा के बीच आतिशी ने दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, वह उन्हें केजरीवाल की सियासत के क्राइटेरिया में पूरी तरह फिट बताने के लिए पर्याप्त था। यकीनन केजरीवाल के लिए हथकड़ी वाले हालात बनने के साथ ही उम्मीदों की कड़ियां कई लोगों के भीतर बनने लगी होंगी। ये कई लोग वो जो दिल्ली में आप सरकार के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं, और इन्हीं चेहरों से सटे मुंह में मुख्यमंत्री पद की मिठाई की उम्मीद की लार का निर्माण होने लगा होगा। लेकिन केजरीवाल भी कम खिलाड़ी नहीं है। आज सफल सियासत के गुणों में किलर इंस्टिंक्ट को वैसे ही स्वीकृति मिल गई है जैसे कई खालिस शाकाहारी लोग भी अंडे को मांसाहारी न मानते हुए उसे खाने में परहेज नहीं करते हैं। बहरहाल केजरीवाल में इंस्टिंक्ट भरपूर तरीके से है, और अन्ना हजारे से लेकर कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल, कपिल मिश्रा सहित योगेंद्र यादव जैसे चेहरों पर केजरीवाल के सुनर की खराशें आसानी से देखी जा सकती हैं। तो ऐसी ही निशानियां अब उन अन्य चेहरों को भी सुशोभित करेंगी जिनके अरमानों की चिता सज गई है, और उसमें आतिश यानी आग लगाने का काम भी कर ही दिया गया है। केजरीवाल अब सत्ता वाला सट्टा खेलने में कितने माहिर हो चुके हैं, उसे इसे घटनाक्रम से भी समझा जा सकता है। उनके जेल जाते ही ये माहौल बनाया गया कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता को सीएम बनाया जा सकता है। इन चर्चाओं को समाचार के रूप में भरपूर हवा भी दी गई, लेकिन ये राग श्रीमती कुछ समय तक ही चला और अब नया नाम सामने आ गया है। इसके साथ ही केजरीवाल इस नए अवतार के साथ सामने आ गए कि अपने असूलों के लिए वह मुख्यमंत्री पद को सपरिवार छोड़ने वाला त्याग कर चुके हैं। फिर आतिशी के रूप में दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री देकर केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल कांड को लेकर आम आदमी पार्टी की हो रही फजीहत के डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी कर ली है। खैर, अब आतिशी के लिए अग्नि परीक्षा वाले हालात ही हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। शराब घोटाले की अविरल बह रही धारा से लेकर यमुना नदी की दुर्दशा और सरकार की उपलब्धि गिनाने के नाम पर पानी पैसे की तरह बहाने के चलते आपका पानी काफ़ी उतर गया दिखता है। इन गड़बड़ियों के साथ ही केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने को भाजपा दिल्ली में अपने दिल बहलने की संभावना के रूप में देख रही है। यदि चुनाव में आपको शिकस्त मिलती है तो इसका ठीकरा मुख्यमंत्री के रूप में मुख्य रूप से आतिशी पर ही फूटेगा। यह संदेश भी चला जाएगा कि दिल्ली वाल को केजरीवाल ही चाहिए, उनका कोई विकल्प नहीं। और यदि आप जीतती है तो फिर केजरीवाल इसे जेल के अपने संघर्ष
और मुख्यमंत्री पद की अपनी कुर्बानी याद दिलाकर एक बार फिर अपना कद और बढ़ा लेंगे। सच तो यह है कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर केजरीवाल ने जस की तस धर दीनी चदरिया वाला निर्लिप्त अंदाज नहीं दिखाया है, बल्कि अब आतिशी के माथे पर मुख्यमंत्री के मुकुट के रूप में यह कांटों भरा ताज भी आ गया है, जो इसी चादर के नीचे उनकी पार्टी और सरकार की कमजोरियों को ढकने की बड़ी चुनौती बन गई है। बाकी पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री कौन रहेगा, ये तो सभी जानते हैं। शुरू में हमने फैज साहब का एक शेर याद किया था। केजरीवाल का मामला बिल्कुल वैसा ही है। उन्हें बीच का कोई रास्ता जमता नहीं है। अन्ना हजारे के कूचे से निकले तो सियासत के गलियारे में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज करा दी। लोकपाल आंदोलन के और भी दिग्गजों के दिल और नज़र से बाहर धकेले गए तो आप के रूप में देश को बड़ा सियासी विकल्प थमा दिया। अब जेल से निकलकर जिस मंजिल की तरफ चलने के उन्होंने इशारे और इरादे जता दिए हैं, वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर केजरीवाल ने 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे करने वाला हुनर दिखाया है। आप भी देखते रहिए अनादि टीवी। शुक्रिया, नमस्कार।